लांस नायक चंद्रशेखर हवला। 14 अगस्त 2022 पूरा देश आज़ादी के जश्न की तैयारियों में जुड़ा हुआ था। इसी दौरान उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहने वाली 65 साल की शांति देवी को एक फ़ोन कॉल आया था। ये एक ऐसा फ़ोन कॉल था जिसका इंतज़ार उन्हें बीते 38 वर्षों से था। दरअसल ये फ़ोन कॉल उनके शहीद पति लांस नायक चंद्रशेखर हवले से जुड़ा हुआ था। भारतीय सेना के इस एक फ़ोन कॉल ने पूरा हवला परिवार को अचंभे में डाल दिया था। दरअसल 38 साल पहले शांति देवी की पति लांस नायक चंद्रशेखर हवले जब भारतीय सेना के ऑपरेशन मेघदूत के लिए रवाना हुए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो जल्द ही लौट कर आएंगे। लेकिन ना तो वो वापस आए, ना ही परिवार को कभी उनके पार्थिव शरीर की कोई जानकारी मिल सकी। लेकिन 14 अगस्त 2022 को भारतीय सेना के एक फ़ोन कॉल ने इस परिवार को वो खुशी दी जिसका वो 38 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। भारतीय सेना के अधिकारियों ने फ़ोन कॉल पर शांति देवी को बताया कि 38 साल बाद सियाचिन के एक बंकर में उनके पति का पार्थिव शरीर मिला है और 2 दिन बाद उनके पार्थिव शरीर को हल्द्वानी पहुंचाया जा रहा है। ये सूचना पाते ही शांति देवी ने इसकी जानकारी अपनी बेटियों को दी। जब उनकी बेटियों ने भारतीय सेना के अधिकारियों से इस संबंध में फिर से संपर्क करके इसकी पुष्टि की तो पूरा परिवार मानो खुशियों के सागर में डूब गया। 38 साल पहले जब चंद्रशेखर हवले घर से निकलते थे तब उनकी बड़ी बेटी की उम्र 4 साल जबकि छोटी बेटी की उम्र सिर्फ 1.5 साल की थी। अपनी पिता की बहादुरी के किस्से सुनते हुए बड़ी हुई दोनों बेटियों को ताउम्र ये गम रहा था कि उनके होश संभालने से पहले ही उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए। अब 38 साल बाद उनके पिता का पार्थिव शरीर उनके पास आ रहा था जिसकी उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी। लांस नायक चंद्रशेखर हवले 19 कुमायूं रेजिमेंट के जाबाज सिपाही थे। ये वही रेजिमेंट है जिसने सियाचिन को हासिल कर पूरी दुनिया में भारतीय सेना का डंका बजाया था। दरअसल साल 1984 में जब सियाचिन को हासिल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत की रणनीति बनाई जा रही थी तब कुमायूं रेजिमेंट को ही इस चुनौती के लिए चुना गया था। ये वही रेजिमेंट है जिसने भारतीय सेना का पहला परमवीर चक्र हासिल किया था। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले भारतीय सैनिक थे। बात अप्रैल 1984 की है। सुबह के 5:30 बजे कैप्टन संजय कुलकर्णी ने एक अन्य सैनिक के साथ बेस कैंप से चीता हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरी। इसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर और थे। इस दौरान कैप्टन संजय कुलकर्णी के अलावा एक जेसीओ समेत 27 सैनिकों को दोपहर तक 17 उड़ानों भरकर स्क्वाड्रन लीडर सुरेंद्र बैस और रोहित राय ने सियाचिन के बिलाफोन टीला पर उतारा। लेकिन उस दिन विजिबिलिटी बहुत कम थी और तापमान भी -30 डिग्री के करीब था। दरअसल लांस नायक चंद्रशेखर हवले उस 20 जवानों के दल में शामिल थे जो एक अवलांचे की चपेट में आ गए थे। इस दौरान 15 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई थी जिनके शव भारतीय सेना के बचाव दल को मिल गए थे, लेकिन 5 शव बरामद नहीं हो पाए थे। इनमें लांस नायक चंद्रशेखर हवले भी शामिल थे। लेकिन 38 साल बाद भारतीय सेना की एक सर्च टीम को सियाचिन के एक बंकर में चंद्रशेखर हवले का शव सही सलामत मिला था। इस दौरान हैरानी की बात ये थी कि 38 साल भी भारतीय सेना के वीर जवान लांस नायक चंद्रशेखर हवले पार्थिव शरीर काफ़ी हद तक ठीक था। ये अपने आप में हैरानी की बात है। आखिरकार 17 अगस्त 2014 को शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हवले का पार्थिव शरीर उनके प्रतीक शहर हल्द्वानी पहुंचा। इस दौरान रानी बाग के चित्रशिला घाट पर उनका पूरा सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। भारतीय का सियाचिन पर कब्जे के इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत कहा जाता है।